चलिए नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं, दैट इज द इक्वेशन नंबर 8 और इस रिएक्शन का नाम है दैट इज द कोल्बे रिएक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन। ये इक्वेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन बनते हैं, कन्वर्जन बनती है। एक्चुअल में ये एक रिएक्शन नहीं है, एक रिएक्शन के आगे फर्दर 3 पार्ट्स हैं। तो चलिए चेक करते हैं व्हाट डू मीन बाय द कोल्बे रिएक्शन। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चंस क्या बनते हैं, वो जरा चेक कीजिए। तो सबसे पहले नंबर 1, पहला क्वेश्चन आपके पास पूछा जाएगा, हाउ विल यू कन्वर्ट, यानी कि फिनोल लीजिए और फिनोल को कन्वर्ट कीजिए, फिनोल लेके चलिए और उसको कन्वर्ट करिए किसमें, सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ध्यान रखना, फिनोल के बारे में तो बच्चों को पता ही है, बेंजीन के ऊपर OH लगा दीजिए तो क्या बन जाता है, फिनोल। नाउ वी टॉक अबाउट द सैलिसिलिक एसिड। तो सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला जरा चेक कीजिए, दैट इज द सैलिसिलिक एसिड। यहाँ पे OH रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा, COOH। तो इसको क्या बोलते हैं, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ये ध्यान रखना, कोल्बे में हमेशा जो प्रोडक्ट बनेगा, जो मेन प्रोडक्ट बनेगा, वो बनेगा हमारे पास 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसके बाद नेक्स्ट 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। उसके बाद दैट इज द फर्स्ट कन्वर्जन। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाउ विल यू कन्वर्ट फिनोल, दोबारा से फिनोल लीजिए और उसको कन्वर्ट कीजिए, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एस्प्रीन। एस्प्रीन। अब ध्यान रखना, जो ये एस्प्रीन है आपके पास एग्जाम में, इसका क्या, इसका आपके पास क्या पूछा जाएगा, कॉमन नेम। तो इसका कॉमन नेम एस्प्रीन रहेगा और इसका आईपीएसी नेमिंग भी पूछी जा सकती है, दैट इज द आईपीएसी नेमिंग रहेगी एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, हाउ विल यू कन्वर्ट फिनोल टू, फिनोल लेके चले, दैट इज द फिनोल लेके चलो और उसको कन्वर्ट कीजिए सैलिसिलेट। सैलिसिलेट, और इसको क्या बोलते हैं, दैट इज द विंटर ग्रीन। उसके बाद द लास्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू कन्वर्ट फिनोल टू, फिनोल लेके चलिए और इसको कन्वर्ट करिए सैलोल में। सैलोल। अब सैलोल ना देके वो दूसरा नाम यूज कर सकता है, फिनाइल सैलिसिलेट। फिनाइल सैलिसिलेट, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो देखिए मेन इक्वेशन ये है हमारी कोल्बे रिएक्शन। अब कोल्बे रिएक्शन की एप्लीकेशन ये होती है कि फिनोल से आप ये भी बना सकते हो, कहने का मतलब कि पहले फिनोल से बनेगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, फिर 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड में हम क्या केमिकल डालें ताकि हमारे पास एस्प्रिन बन जाए, हमारे पास विंटर ग्रीन बन जाए और हमारे पास क्या बन जाए, सैलोल। क्लियर। तो यहाँ से कन्वर्जन भी पूछी जाती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड कोल्बे रिएक्शन भी पूछी जा सकती है, इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। उसके बाद हम सबसे पहले कोल्बे रिएक्शन डिस्कस करते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले आप चलिए कोल्बे रिएक्शन। तो देखिए कोल्बे रिएक्शन होती क्या है, तो कोल्बे रिएक्शन में सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, फिनोल लेके चलोगे, दैट इज द फिनोल OH। मैकेनिज्म अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी बुक, मैकेनिज्म करने की कोई जरूरत नहीं है विद रिस्पेक्ट टू सीबीएसई बोर्ड, अगर कंपटीशन के लिए जाओगे तो मैकेनिज्म मस्ट बी। तो यहाँ देखिए, तो सबसे पहले आप लेके चलोगे क्या, फिनोल। फिनोल लेने के बाद आपने इसमें डालना है NaOH। NaOH। अब जरा देखें यहाँ पे रिएक्शन कैसे चलेगी, यहाँ से H और यहाँ से OH, तो यहाँ से कौन निकल गया, वाटर। तो यहाँ पे बन गया हमारे पास O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है, सोडियम फिनोक्साइड। अब उसके बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, अब आपने यहाँ पे डालना है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2। द सेकंड स्टेप, आप डालोगे यहाँ पे CO2। अब देखो यहाँ पे होता क्या एक्चुअल में, यहाँ H है तो यहाँ पे थोड़ा रीअरेंजमेंट देखने को मिलेगा, दैट्स मीन देखिए यहाँ पे आपका रहेगा O, ये H यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए, ये इसका मतलब क्या होता है, COO, इसको यहाँ पे लगाइए COO, इंटरचेंज यहाँ पे Na और यहाँ पे क्या H, ठीक है, ये यहाँ पे चले गया, COO यहाँ पे आ गया। लर्न करने का तरीका होता है ये। उसके बाद द लास्ट स्टेप, आप डाल दीजिए इसमें dilute HCl, आप इसमें डाल दीजिए dilute HCl, ठीक है। अब dilute HCl डालने के बाद अब सो सिंपल, अब आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे देखिए यहाँ से क्या चला गया NaCl और यहाँ पे जाके क्या जुड़ गया H,
तो मेरे पास ये बन गया, दैट इज द प्रॉपर रिएक्शन COOH 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कोलबे रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट। अब आगे देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर पेपर में पूछा गया कि कोलबे रिएक्शन क्या होती है तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड भी लिख के आ सकते हो ऐसे। जरा चेक कीजिए, आप यहाँ पे क्या लेके चलोगे, फिनोल। आपने क्या करना, नंबर 1 आप यहाँ पे करोगे NaOH ओवर CO2, और दूसरे स्टेप में आप लिख सकते हो यहाँ पे डाइल्यूट HCl। अगर डाइल्यूट HCl ना लिखना चाहते हो तो H पॉजिटिव से भी आप काम चला सकते हो, ठीक है। और आप डायरेक्ट आंसर लिख के आ सकते हो, दैट इज द OHCOOH। क्लियर। आप इस एनसीईआरटी ने ये बोला गया है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, नेक्स्ट पेपर में ये भी क्वेश्चन बनता है कि OH, जरा चेक कीजिए, CO2 NaOH नंबर 1, नंबर 2 H पॉजिटिव, फिल इन द ब्लैंक्स। तो दैट इज द कोलबे रिएक्शन। एक्चुअल में कोलबे रिएक्शन ये होती है, आप सबसे पहले NH डालोगे, वाटर रिलीज करोगे, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करोगे, लास्ट में करोगे डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन, और हमारे पास बनेगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। क्लियर। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। उसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट एप्लीकेशन देखिए। तो देखिए जी नेक्स्ट एप्लीकेशन, इसको मैं यहां से स्किप करता हूं। अब देखिए, अब नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ विल यू कन्वर्ट। देखिए फिनोल, आप नंबर 2 आप फिनोल लेके चलोगे और उसको कन्वर्ट करोगे एस्प्रीन में, ठीक है जी, 2 एसिटोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। कॉमन नेम और आईपीसी नेमिंग दोनों के दोनों ध्यान में रखना, पेपर में किसी भी नाम से कन्वर्जन पूछी जा सकती है। तो देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, फिनोल लेगोगे, फिनोल दैट इज द फिनोल, और इसमें लगाओगे कोलबे। कोलबे की कंडीशन क्या थी, NaOH ओवर CO2, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। और सेकंड स्टेप अभी बताया, डाइल्यूट HCl, और आपके पास बन गया क्या, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड COOH। अब इससे एस्प्रीन कैसे बनता है वो जरा चेक कीजिए। तो एस्प्रीन के लिए आप इसमें डालोगे एसिटिक एनहाइड्राइड CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ये डालोगे, ये ध्यान रखना। देखिए अब एक लॉजिक समझना है यहाँ पे। देखिए जब आप ये डालोगे तो देखो ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसी का ही क्या है, डेरिवेटिव। तो रिएक्शन यहाँ पे प्रोसीड करेगी, ये यहाँ से कट करेगा, टूटेगा, ठीक है। इसको यहाँ से कट कीजिए तो होगा क्या, ये वाला H जाके यहाँ पे जुड़ेगा, ठीक है। तो क्लियर, मैं इसको नीचे की तरफ करता हूँ। देखो ये वाला H यहाँ पे जुड़ा तो मेरे पास साइड प्रोडक्ट क्या बना, CH3 COOH प्लस। अब ये जो पूरा का पूरा पार्ट है वो जाके यहाँ पे ऐड होगा जहाँ से H स्किप हुआ है, ठीक है, जहाँ से H निकला है। तो क्या बनेगा, O C डबल बॉन्ड O CH3 एसिटोक्सी, और ये क्या आ गया, बेंजोइक एसिड। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ एस्प्रीन, 2 एसिटोक्सी बेंजोइक एसिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। नाउ टेक ए स्क्रीन शॉट, दैट इज द फर्स्ट सेकंड कन्वर्जन, कोलबे एप्लीकेशन। उसके बाद सेकंड पे चलेंगे, नंबर 2। देखिए नंबर 2 मैं यहीं पे एडिट करूंगा। देखिए सेकंड क्या कहता है, चेक कीजिए। देखो अब एस्प्रीन को हटा दो, अब यहां से पूछा जाता है विंटर ग्रीन, और कमेंट सेक्शन में बताना कि विंटर ग्रीन क्या होता है, ठीक है। अब विंटर ग्रीन बनाना है आपने, और विंटर ग्रीन को आप क्या बोलते हो, मिथाइल सैलिसिलेट, दैट इज द मिथाइल सैलिसिलेट। अब आपने ये कन्वर्जन करनी है। तो देखिए, तो सबसे पहले देखिए इसमें होता क्या है, फिनोल लेके चलोगे और पहले नंबर पे आप कोलबे रिएक्शन लगाओगे। जैसे ही आपने कोलबे लगाई तो हमारे पास बन गया 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड OH COOH प्लस। अब आप यहाँ पे पहले नंबर पे आपने एसिटिक एनहाइड्राइड यूज किया था एस्प्रीन बनाने के लिए, अब आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, दैट इज द मिथेनॉल CH3OH, मिथेनॉल यूज करोगे। अब मिथेनॉल यूज करोगे तो रिएक्शन क्या चलेगी वो जरा देखिए, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो देखो यहां से क्या जाएगा OH, और यहां से क्या जाएगा H, क्योंकि ये एसिडिक इन नेचर है तो निकाल दीजिए, वाटर रिलीज। अब ये जाके यहां जुड़ेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट OH C डबल बॉन्ड O CH
3। हमारे पास ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, इसको क्या बोलते हैं, मिथाइल सैलिसिलेट, एंड दैट इज द विंटर ग्रीन, दैट इज द थर्ड कन्वर्जन। उसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट एंड फाइनल कन्वर्जन देखिए। अब विंटर ग्रीन को हटा देते हैं और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सैलोल। सैलोल तैयार कीजिए, दैट इज द एंटीसेप्टिक। अब सैलोल का नाम क्या होता है, फिनाइल सैलिसिलेट, फिनाइल सैलिसिलेट, आपने ये तैयार करना। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, पहले नंबर पे क्या लगेगी, कोलबे। दूसरे नंबर पे अब आपने इसको स्किप करना है, इसको हटाइए। अब यहाँ पे कौन सा केमिकल डालोगे, दैट इज द C6H5OH, दैट इज द आल्सो फिनोल। ठीक है, अब जैसे आप फिनोल डालोगे तो देखो यहाँ से H जाएगा और यहाँ से क्या जाएगा, OH, वाटर रिलीज। तो मेरे पास क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O C6H5। ठीक है, तो मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट ये आएगा, इसी को क्या बोलते हैं हम, सैलोल। इसी को क्या बोलते हैं, सैलोल, दैट इज द एंटीसेप्टिक। दैट्स ऑल अबाउट द कोल्बे रिएक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन। उसके बाद द लास्ट वर्जन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं वो जरा चेक कीजिए। देखिए OH फिनोल, इसको वो ऐसे भी लिख सकता है क्वेश्चन पेपर में, C6H5OH, कभी कंफ्यूज हो जाओ कि क्या डाल दिया। देखिए यहाँ पे डालेगा वो CO2NOH A, फिर डालेगा यहाँ पे डाल्यूट HCl B, फिर डालेगा यहाँ पे CH3CO ट्वाइस C, तो बोल देगा फाइंड ABC। दूसरा क्वेश्चन, नाउ अगेन OH, यहाँ पे यूज करेगा CO2 NaOH A, डाल्यूट HCl B, उसके बाद लास्ट एंड फाइनल CH3OH इन एसिडिक मीडियम C, बोल देगा फाइंड ABC, दैट इज द PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो कमेंट सेशन में आंसर बताना कि यहाँ पे A क्या होगा, दैट इज द कोल्बे रिएक्शन। ये यहाँ से यहाँ तक कोल्बे रिएक्शन बनेगी, उसके बाद यहाँ पे क्या बनेगा, एस्प्रिन, और यहाँ पे क्या बनेगा, विंटर ग्रीन। ऐसे ही थर्ड जो हमारी कन्वर्जन थी उसका भी क्वेश्चन लग सकता है। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट।